सबसे पहले बात करेंगे भारत की कूटनीतिक सत्ता की, जिसका असर तस्वीरों में, आंकड़ों में, विजन में और समझौतों में जापान से लेकर चीन तक दिख रहा है। आगे कुछ दिन और दिखने वाला भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत के साथ टैरिफ दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह बहुत चुभने वाला है। 2 दिनों के जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें चीन के उसी शहर से हैं जहां एससीओ समिट होने वाला है, जहां पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर एक साथ होने वाले हैं। आइए आपको डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन वाली 3D कूटनीति को बहुत आसानी से समझाते हैं। आसान भाषा में इसे डिकोड करते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि ट्रंप के टैरिफ को टक्कर देने के लिए भारत कैसे कूटनीतिक जाल बिछा रहा है। अमेरिका के व्यापारिक वर्चस्व को कम करने के लिए भारत कैसे नए रास्ते तलाश रहा है। यह भी समझिए कि भारत कैसे चीन में कूटनीतिक और रणनीतिक दोस्ती की नई दीवार बना रहा है। इसे आप एआई से बनी इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। आज ट्रंप और ट्रंप की चापलूसी में जुटे सभी नेताओं, अधिकारियों और सलाहकारों को यह तस्वीर ध्यान से देखनी चाहिए, तभी वो नए समीकरण को समझ पाएंगे। चीन के तियानजिन में कुछ घंटों बाद एससीओ शिखर सम्मेलन होने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं। मतलब यह कि मंच सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस वक्त का जब पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ होंगे। इस मिलन से अमेरिका को बहुत जलन होने वाली है। भारत, चीन और रूस के रिश्तों की ये राउंड टेबल दुनिया के लिए, विशेषकर अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश होने वाला है। आज आपको जानना चाहिए कि एससीओ में कूटनीति की टेबल पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। इसे सिर्फ 10 पॉइंट में समझिए। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होगा। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट होने वाला है। इस समिट में एक साथ पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग होंगे। कल पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि टैरिफ, ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। 1 सितंबर को पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। एससीओ समिट से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि एससीओ के देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि एससीओ के देशों में आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि इस समिट से अमेरिका को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि दुनिया अब कारोबार के नाम पर और ट्रेड के नाम पर दादागिरी से नहीं चलेगी, क्योंकि भारत, रूस और चीन दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां हैं। सवाल है कि क्या अब पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर भारत और चीन दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए संदेश है, सबक है, सीख है। ये डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन हर तरह से ट्रंप को चुभने वाले हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता इस वक्त चीन के तियानजिन में मौजूद हैं। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में समझिए तियानजिन में महामुलाकात की क्या तैयारियां चल रही हैं। क्या सब बात हुई प्रधानमंत्री से मिलने पर? बहुत बहुत बेहद खुश हैं हम। हमें तो ऐसा लगा जैसे कि घर का एक सदस्य हमारे यहाँ आ गया है और हमें एकदम घर जैसी फीलिंग हो रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं इस जन्म में अपने देश के प्रधानमंत्री को देख पाई और उन्हें स्पर्श कर पाई। मेरे लिए वरदान से कम नहीं है। देखा आपने प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री से कोई बात हुई? आई ब्लेस्ड हिम। आप लोगों की बात हुई प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल हुई, हाथ मिलाया हमने सर। हाथ मिलाया जी। ओके, तो कैसा रिएक्शन रहा आपका? बारे मैं बता नहीं सकता, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मजा आया। वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट थी ये। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जब होटल में आए, लॉबी में आए, तो उस वक्त उन्होंने, कैन यू रिपीट इट? डू यू स्पीक हिंदी ऑल्सो? हाँ, थोड़ी थोड़ी। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिता है। एक्चुअली माय चाइनीज नेम इज दुजान। सचिता है मेरी हिंदी नेम।
तो अभी प्रधानमंत्री जी आए, उनके सामने में आपने परफॉर्म किया, तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आपसे? It's like really good, really happy, exciting experience for us, and so unforgettable. He asked me where you learn Sangtu. I said from India, and I told him my Guruji's name, and I am the 10th generation of Sopoli Sufiana Grana of Kashmir. It's a very good opportunity to perform for PM Modi. We will remember it all our life.